नमस्कार दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में कि मंडे को हम सेंसेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। उसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों जैसे कि मैं पिछले अपने सेंसेक्स के एनालिसिस में लगातार आपको बताया था कि कंटिन्यू 4-5 दिन से सेंसेक्स एक रेंज जो है डेली टाइम फ्रेम पे जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, एक रेंज बाउंड है। इस रेंज में काफी टाइम कंसोलिडेशन कर रहा है। जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, ऊपर की साइड 82,800 का ब्रेकआउट होगा तो आपको अप साइड के टारगेट देखने को मिल सकता है, और नीचे की साइड 82,200 के लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो पहला टारगेट मैं दिया था 81,900, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट था हमारा 81,500, और उसके बाद 81,200 और 81,600 के लेवल को हिट किया। मतलब पहला टारगेट और दूसरा टारगेट जो सेंसेक्स जो है फ्राइडे के दिन हिट किया। जैसे ही 82,200 के लेवल का नीचे के साइड ब्रेकडाउन हुआ, पहला टारगेट 81,900 और फिर दूसरा 81,500 के लेवल को डॉट टू डॉट सेंसेक्स ने हिट किया, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया हूं, आप जाके देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, टेलीग्राम जो है मेरा। अब देखिए दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल है। जैसे ही लेवल का ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड को, जैसे मैंने एनालिसिस बताया था 196 में मॉर्निंग में जो है प्रीमियम बाई किया था, एक लॉट ही बाई किया था, और उसके बाद इसको मैं करीब 450 प्लस के टारगेट में सेल किया। आप देख सकते हैं जब मैं स्क्रीनशॉट भेजा तो उसमें 427 रुपये मार्केट चल रहा था, और जो उसका हाई लगा था वो 483 रुपये हाई लगा था। 450 के समथिंग मैंने बेचा। आप 4,000 लगा के करीब मैं 5,000 रुपये का प्रॉफिट इसमें बुक किया। कम 100 प्लस के टारगेट मैंने बुक किया। और लगातार देखिए दोस्तों, मैं हर भी अपने एनालिसिस में और जो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करता हूं, देखिए बार बार मैं शेयर करते आ रहा था कि जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, आपको बड़े टारगेट चाहे डाउन साइड हो चाहे अप साइड के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मंडे को मेरा व्यू क्या है सेंसेक्स में, क्योंकि ट्यूसडे को दोस्तों सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो मंडे को सेंसेक्स में काफी अच्छे पैसे हम बना सकते हैं। दोस्तों अगर मंडे को मार्केट नियर अबाउट 81,600 से लेके और 81,900 के रेंज में ओपन होता है डेली टाइम फ्रेम पे, और 81,600 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है दोस्तों, जो फ्राइडे के लो है वो अगर टूटता है तो निफ्टी का जो सेंसेक्स का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमारा 81,200, करीब आपको यहाँ पे 400 पॉइंट का डाउनफॉल और जो है सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर 81,600 का लेवल टूटा तो 400 पॉइंट का डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में और देखने को मिल सकता है। दोस्तों 81,200 सेंसेक्स के लिए एक सपोर्ट एरिया है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो सेंसेक्स में बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। फिर सेंसेक्स में एक दिन के अंदर ही 600-700 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो बड़ा सपोर्ट है वो हमारा 80,500 से लेकर 80,550। ऊपर के साइड दोस्तों हम जब प्लान करेंगे, जब सेंसेक्स जो है 82,200 के पास कम से कम डेली टाइम फ्रेम पे एक दिन यहां पे क्लोजिंग करेगा, ग्रीन कैंडल चाहिए यहां पे एक दिन नीचे से ऊपर, मतलब सपोर्ट से बाहर हावी हो, फिर इसको ऊपर लेके जाएं और इस रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग देगा। अब फिर नेक्स्ट डे इसके ऊपर ओपन होता है तो दोबारा से 82,800 के लेवल को हिट कर सकता है, जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वरना अगर फिर 82,200 के पास सेलर हावी होते हैं, बाउंस आता है, तो फिर नीचे जो है इसको लेके आएंगे और फिर दोबारा से 81,600 और 81,200 के लेवल को जो है सेंसेक्स हिट कर सकता है। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया। अब हम बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप चार्ट को देख रहे होंगे, और सबसे पहले जाके मेरे टेलीग्राम पे देखिएगा, ये जब कंसोलिडेशन हो रहा था दोस्तों, जब ये लेवल बन रहा था, जब बार बार जो है मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था, यहीं पर रेंज बाउंड था, बार बार ऊपर जो है 82,800 को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ऊपर के साइड, और नीचे के साइड 82,200 को सपोर्ट फेस कर रहा था, तभी मैं बोला था सेम निफ्टी में ही पैटर्न बना था, बैंक निफ्टी में ही पैटर्न बना था, और सेंसेक्स में भी यही पैटर्न बना था। तभी मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट किया था, अपने यूट्यूब चैनल पे बताया था कि जब भी सेंसेक्स 82,800 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा, आपको एक स्पाइक मूव देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा 83,200 और फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका 83,350 से लेकर 83,500।
नीचे साइड में दिया था कि अगर नीचे के साइड लेवल टूटा 82,200 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 81,900 और फिर दूसरा 81,500 का टारगेट में सेंसेक्स में दिया था। अब जाके मेरा टेलीग्राम देख लीजिएगा और जो सेंसेक्स का पिछला एनालिसिस मेरे यूट्यूब पे पड़ा है उसको भी देख लीजिएगा। और डॉट टू डॉट दोस्तों सारे टारगेट हिट हुए हैं। जैसे ही 82,200 के लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, पहला टारगेट 81,900 का टारगेट हिट हुआ, फिर उसके बाद जो है 81,600 के पास मार्केट 81,600 का लो टच किया। उसके बाद मार्केट, मैं बोलता हूं ना, जब आपका टारगेट हिट हो जाए तो उसके बाद थोड़ा आप वेट करिए, मार्केट को देखिए कि मार्केट कर क्या रहा है। देखिए मार्केट कहीं ना कहीं अगर ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करेगा, मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है तो सपोर्ट फेस करेगा। उसके बाद देखिए मार्केट कंसोलिडेशन में पूरा दिन जो है रेंज बाउंड रहा और काफी टाइम कंसोलिडेशन हुआ है, करीब 2-3 घंटे, और इसी जोन में 81,900 से लेके 81,600 के रेंज में जो सेंसेक्स जो है कंसोलिडेशन किया, रेंज बाउंड रहा। और ओनली प्रीमियम इस जोन में जो फंसा होगा उसके ओनली प्रीमियम डीके होंगे, क्लियर है? ठीक है, तो हमेशा आप रेंज बाउंड में मार्केट में ट्रेड मत कीजिए। ऑप्शन सेलर है तो ऑप्शन सेलर कीजिए, ऑप्शन बायर के लिए रेंज बाउंड मार्केट बिल्कुल नहीं है, उसमें आपका ऐसे डीके में भी नुकसान हो सकता है। अब दूसरी बात की दोस्तों, मंडे को अगर मान लीजिए कि सेंसेक्स 81,900 से लेके, थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं, 1 मिनट, इसको सेकंड पे करते हैं, इसको जूम करते हैं। अगर मंडे को दोस्तों सेंसेक्स सेम इसी जोन में 81,900 से लेके और 81,600 के रेंज में ओपन होता है, और जैसे दोस्तों कंसोलिडेशन हुआ है ना सपोर्ट के पास दोस्तों, अगर यहां पे कंसोलिडेशन करता है 5 से 10 मिनट 15 मिनट, ऊपर जाना हो तो कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, अगर नीचे जाना है दोस्तों तो मात्र हमें 5-10 मिनट ही काफी है। अगर 5-10 मिनट के अंदर ही 81,600 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो मात्र आपको 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर 81,200 का टारगेट आपको आसानी से मिल सकते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि जब यहाँ पे सेलर हावी होंगे तो बहुत तेजी से सेलिंग देखने को मिलेगा या फिर अपने नेक्स्ट सपोर्ट को हिट करेगा। जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमारा 81,200। अगर दोस्तों 81,200 के पास, यहां पे 81,200 के पास सेंसेक्स होल्ड करता है, जैसे सेंसेक्स ने इस सपोर्ट के पास रेंज बनाया वैसे यहां पे कोई रेंज बनता है 15 मिनट आधे घंटे, उस रेंज का दोस्तों अगर नीचे के साइड दोबारा ब्रेक डाउन हुआ तो एक दिन के अंदर ही 500 से 700 पॉइंट का डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमारा 80,500। दोस्तों मैं बार बार बोलते आ रहा हूं 80,500 अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मेनी टाइम सपोर्ट लेके सेंसेक्स बाउंस हुआ है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो जब भी इस सपोर्ट के पास अगर बायर हावी होंगे तो बहुत तेजी से अप साइड को स्पाइक भी आपको देखने को मिलेगा, और जब भी यहां पे सेलर हावी होंगे नीचे साइड ही बहुत तेजी से आपको स्पाइक देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर मान लीजिए यहां से फिर ऊपर बाउंस होता है तो फिर ये दोबारा से 81,900 के लेवल को हिट कर सकता है, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। फिर इस रेजिस्टेंस के पास अगर यहाँ पे फिर सेलर हावी होते हैं, यहाँ पे कोई रेंज बनता है, कंसोलिडेशन होता है, और फिर दोस्तों इस रेंज का मैं इंतजार करूंगा नीचे के साइड ब्रेक डाउन हो तो फिर दोबारा से 81,200 के लेवल को हिट कर सकता है। ऊपर के साइड जाना है तो अगर सेंसेक्स जो है मॉर्निंग में कम से कम या 1 घंटे 2 घंटे इस जोन में कंसोलिडेशन करे, उसके बाद इसका ब्रेकआउट करे, तो एक लॉट से हम ओनली ट्रेड करेंगे और फिर इंतजार करेंगे सेंसेक्स जो है 82,200 जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है इस लेवल को हिट करे। जो इसका पहला ये सपोर्ट हुआ करता था अब हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर दोस्तों 82,200 के लेवल को हिट किया सेंसेक्स तो मैं यहां से पुट ऑप्शन का प्लान करूंगा और टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा 81,600 और फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 81,200, क्योंकि हमारे लिए पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहां पे अगर रेजिस्टेंस के पास सेंसेक्स इस जोन पे 5-10 मिनट आधे घंटे होल्ड करता है और फिर नीचे के साइड ये लेवल टूटा तो बहुत तेजी से सेलिंग देखने को मिलेगा और काफी अच्छे पैसे बनेंगे एक लॉट में ही, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो मंडे को प्रीमियम में बुलटिलिटी रहेगा और अच्छे पैसे हमारे बन सकते हैं। बाकी दोस्तों मान लीजिए मार्केट अगर थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है उसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है 81,900 के बाद 82,000 के लेवल के पास ओपन हो जाता है तो बायर जो है थोड़े बहुत जो ऑप्शन बायर फंसे कोशिश करेंगे इसको 82,200 के पास ले जाने के लिए, अपने मनी को मैनेज करने के लिए, अपनी पोजीशन को मैनेज करने के लिए, कुछ भी आप बोल दीजिए। तो जैसे ही इसके पास जाएंगे 82,200 के पास, यहां पे अगर रिटेलर कॉल ऑप्शन का प्लान करेगा तो ट्रैप होगा। यहां पे रिटेलर को होल्ड करना पड़ेगा, छोटे प्लेयर को यहां पे इंतजार करना पड़ेगा 82,200 के लेवल के पास। अगर यहां पे दोस्तों कोई जोन बनता है उस जोन का इंतजार करेंगे हम नीचे की साइड, अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन होगा तो दोबारा से 81,600 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है।
अगर मार्केट दोस्तों थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाता है, नियर अबाउट 81,500 के आसपास ओपन हो जाता है, 81,400 के आसपास ओपन हो जाता है, तो मैं इंतजार करूंगा कि मार्केट मॉर्निंग में जो थोड़ा सा बाउंस मिले, और बाउंस होना चाहिए पिछले फ्राइडे का लो, और फिर 81,600 के पास अगर सेंसेक्स जो है रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर यहीं से सेलिंग देखने को मिलता है, तो फिर आसानी से 81,200 के लेवल का भी ब्रेक डाउन कर देगा, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट 80,500 के लेवल के और 550 के जोन के पास भी सेंसेक्स आ सकता है। बाकी दोस्तों अगर इस जोन में पूरा दिन कंसोलिडेशन करता रहेगा तो मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है, और इस जोन में रहेगा तो मार्केट ओनली प्रीमियम को डिके करेगा, मेल्ट करेगा, किसी को प्रॉफिट नहीं होगा, ओनली लॉसेज होंगे। ऑप्शन सेलर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो ऑप्शन को दोनों सेल करके शांतिपूर्वक बैठे रहिए, आपके पैसे बन जाएंगे। डिके होगा तो डिके में पैसे बेफिक्र बनेंगे आप, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई व्यू रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, नमस्कार।